युवा प्रदेश उत्तराखंड अपने 22 साल पूरे कर अब 23वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। इन 22 सालों में आखिरकार उत्तराखंड को मिला क्या? कुछ बड़ी उपलब्धियों का नाम कोई गिना सकता है, कुछ गिनी चुनी उपलब्धियां ही शायद आप गिना पाएंगे। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितना विकास हुआ, तो आप शायद अगल बगल झांकने लगे। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितने घोटाले उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद हुए हैं, तो आप शायद एक पूरी लिस्ट तैयार करके दिखा सकते हैं। अब जिस प्रदेश की शुरुआत ही घोटाले का बीज बोकर हुई हो, तो वहां क्या पनपेगा? घोटाले और घोटालेबाज। फिर आप लोगों के जहन में भी तो यही है कहीं ना कहीं कि मिला क्या उत्तराखंड बनाकर? किसको फायदा हुआ उत्तराखंड बनाकर? नेताओं को, अधिकारियों को? उत्तराखंड को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन ये घोटाले की भूमि बन गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यहां राज किया। जितने मुख्यमंत्री और सरकारें बनी, उतने घोटाले हुए। हाँ, जिसको 4-6 महीने का कार्यकाल मिला, उसे घोटाले करने का समय नहीं मिल पाया, ये अलग बात है। और एक और खास बात कि जितने घोटाले हुए उनकी जांच भी बैठाई गई है, जिसमें अधिकतर की तो जांच फाइलों में ही दबकर रह गई है। हर सरकार ने अपने से पिछली सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया, जो शिगुफा छोड़ने के अलावा कुछ नहीं था। कुछ करते भी क्यों? कहावत है, चोर चोर मुझसे भाई। जिन घोटालों की जांच हुई, उनमें कार्रवाई किस पर हुई? निचले स्तर के अधिकारियों पर। जिन बड़े अफसरशाहों का नाम सामने आया, उन्हें बचा लिया गया। सफेद पोशों पर तो काला लगने दिया ही नहीं गया। यूकेएसएसएससी में भर्ती के नाम पर जो घोटाला फिलहाल सामने आया है, उससे प्रदेश का हर युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। जो आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक भय बैठ गया है कि क्या फायदा है ऐसी तैयारी करने का। वैसे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर घोटालों का खेल कोई नया नहीं है, ये 2 दशकों से दोहराया जा रहा है। आज हम आपको उत्तराखंड में युवाओं को ठगने का इतिहास, हमारा मतलब है सरकारी नौकरी में भर्ती के नाम पर हुए घोटालों का इतिहास बताते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 उस बात की शुरुआत हुई जिसके लिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। वह मुद्दा था रोजगार का। 2002 से उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। तब पहली निर्वाचित सरकार बनी थी, कांग्रेस सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री बने थे एनडी तिवारी। अब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होते ही 2002 और 2003 प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे। सबसे पहले मामला सामने आया पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घपले का। इस पटवारी भर्ती परीक्षा में सामने आया कि कॉपियां घर बैठकर चेक की गई हैं, मनमाने तरीके से नंबर दिए गए हैं। यही नहीं, ये बात भी सामने आई थी कि कई ऐसे लोगों की नौकरी लग गई है जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन तक नहीं किया था। घपले का खुलासा होने के बाद पूरी प्रवेश परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। पौड़ी जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी एसके लांबा के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई तक हुई। 2 अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरी, लेकिन किसी सफेद पोश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस मामले में एक मंत्री का नाम भी सामने आ रहा था। इसके बाद एनडी तिवारी सरकार में ही उत्तराखंड पुलिस की दरोगा भर्ती पर सवाल खड़े हो गए। ये कितना बड़ा मामला था, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इस पुलिस दरोगा भर्ती घोटाले में 253 पदों पर परीक्षा हुई थी। इसमें आरोप थे कि अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए लिखित परीक्षा के अंकों में फेरबदल किया गया है। साथ ही इंटरव्यू में पात्र अभ्यर्थियों को कम नंबर दिए गए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के 11 साल बाद तत्कालीन पुलिस महानिदेशक पीडी रतूड़ी और पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राकेश मित्तल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। सीबीआई में यह मामला अभी लंबित है और इसमें भी कोई सफेद पोश नहीं पकड़ा गया। 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य समूह ग और घ की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना है। इसके बाद 2016-17 में ऊर्जा निगम में हुई नियुक्तियां भी पारदर्शी नहीं रही। कई बार ऊर्जा निगम द्वारा कराए जाने वाली भर्ती निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा आयोजित करने वाली सरकारी एजेंसी होने के बाद भी गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी से परीक्षा आयोजित कराई गई। 2016 में ही हरीश रावत सरकार में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा भी विवादों में रही। मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट की दखल के बाद परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था। इसमें सामने आया था कि एक ही परिवार के 2 भाइयों ने पहले 2 अलग अलग जिलों से आवेदन किया। दोनों पास तो हुए ही, साथ ही दोनों ने टॉप भी किया था। इन दोनों परीक्षाओं में भी सफेद पोश तक हाथ न पहुंचे, ऐसी पूरी कोशिश रही। 2019 में भी भर्ती घोटाले के नाम पर एक और परीक्षा जुड़ी और वो थी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला। इस मामले की जांच एसआईटी ने की, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसमें कोचिंग सेंटर का मालिक भी गिरफ्तार हुआ था, जिसमें 5-5 लाख रुपए लेकर नकल कराने की बात सामने आई थी। इस मामले में भी सफेद पोशों पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन एसआईटी जांच वहां तक नहीं पहुंची। साथ ही कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में देखने को मिला, पिछली सरकार में ये भर्ती कराई गई थी। कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क से लेकर चपरासी तक कई पदों पर धांधली का मामला सामने आया था। मामला बढ़ता देख के इस मामले में भी जांच बैठाई गई, जिसमें 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ भी मामला वहीं की किसी सफेद पोश तक हाथ नहीं पहुंचे। इसके अलावा वन दरोगा भर्ती, पुलिस में दरोगा रैंकर परीक्षा, फार्मासिस्ट भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती,
होमगार्ड भर्ती, एम्स ऋषिकेश में भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जैसी कई भर्ती प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े हुए। आजकल तो बड़ा मामला है, वो भी लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और 5 दिसंबर 2021 को कराई गई स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस परीक्षा में लगातार धांधली की बात उठ रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एसआईटी जांच बैठाई और एसआईटी ने खुलासा करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। अब इस मामले के उठने के बाद आयोग की भर्ती प्रक्रिया तो सवालों के घेरे में है ही, साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसमें किसी सफेद पोस्ट तक जांच पहुंचेगी। राज्य आंदोलन परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने तो आयोग से मांग की है कि आयोग श्वेत पत्र जारी करे, और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि इस जांच में मगरमच्छों पर भी कार्रवाई हो। ये तो समय ही बताएगा कि आगे की जांच कहां तक पहुंचती है, लेकिन सवाल सरकारों के लिए कि कब तक उत्तराखंड के बेरोजगारों को ठगा जाएगा और कब तक भर्ती के नाम पर प्रदेश में बड़ा खेल होता रहेगा,